चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, और साथ में ही क्लास 9th में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था तो वो प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो थोड़ा देख लेते हैं प्रीवियस नॉलेज क्लास 9th का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है 3 4 3 4। ठीक है ना, तो जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस प्रकार से लिखते हैं हम एक्स वाई। मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ शीट है। ठीक है, ग्राफ शीट के ऊपर हम इस प्रकार से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, ये क्षैतिज जो रेखा है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है या जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, जब हम ग्राफ शीट के ऊपर इस प्रकार से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन एक दूसरे को जहां पर कट करती है, ठीक है, ये इसका कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ शीट जो होता है वो ये दो वर्टिकल लाइन ड्रा करने से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये सब 9th क्लास में हमने पढ़ा था। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, और ये प्रत्येक जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है 3 4, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो 3 जो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक, अब यदि ये जो फर्स्ट वाला है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है, यदि ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ जाएंगे। उसी प्रकार से जो सेकंड वाला है जो कि वो वाई कोऑर्डिनेट है, यदि ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, और यदि नेगेटिव है तो हम जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो जैसे 3 4 है, 3 4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ 1 2 3, यहाँ 3 के यहाँ पर आए। ठीक है, और वाई कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो इसको इधर से लाएंगे और इसको इधर से लाएंगे, दोनों एक दूसरे को जहां मिलेंगे ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 4। ये पॉइंट हो गया 3 4। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है -2 एंड 5, -2 5। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये -2 और 5 दोनों यहाँ मिलेंगे, -2 और 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको -2 5। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास है 3 -4, अगला पॉइंट है 3 -4, तो फर्स्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और -4 नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये -4 दोनों एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पर। सो दिस पॉइंट इज 3 -4। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास है -2 -4, इस प्रकार से -2 -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कैसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगा ये -2 और -4 नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो -2 -4 दोनों एक दूसरे को यहाँ मिलेंगे, तो ये हो जाएगा -2 -4। तो इस प्रकार से ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, या रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे कि ये जो पॉइंट 3 4 है किस क्वाड्रेंट में, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, -2 5 सेकंड क्वाड्रेंट में, -2 -4 थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपका 3 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार से
कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे क्या बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, मान लीजिए एक P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना है, ये डिस्टेंस है 3, डिस्टेंस है 3, मतलब किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस वो कहलाएगा उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और x एक्सिस से डिस्टेंस जो कि कितना है 4, वो कहलाएगा उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये क्या कहलाता है, एब्सिसा भी कहलाता है। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस के ऊपर ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट होंगे उनका फॉर्म किस फॉर्म का होगा, x0। मतलब जैसे ये पॉइंट है आपके पास, ये क्या है 1, 0, ये है 5, 0। ठीक है, यानी x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो x0 फॉर्म के होंगे, और y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो 0y के फॉर्म के होंगे। जैसे ये जो पॉइंट है ये है 0, 3। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको 9th क्लास में दे दी गई थी। यहाँ हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो पूरे आज आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है हमारा 7.1, उसको समझने के लिए एक हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताता है हमको। ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पर होंगे ग्राफ शीट के ऊपर, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उस डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम आगे डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 इज pq इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये 2 पॉइंट्स है आपके पास p और q, है ना। फर्स्ट पॉइंट है p x1 y1 और q x2 y2। तो pq मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, pq इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो इस फार्मूले की सहायता से दिया जाता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। इसमें कुछ बातें नोट करने की है कि जैसे फर्स्ट ये कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई, एक पॉइंट है पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट है पी एक्स वाई, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, तो उससे इसका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, वो पी इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा है ये जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको हमने यहाँ जैसे लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो उसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से अब ये x1 और y1 मतलब कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, आंसर क्या आएगा 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा। इसलिए हम इसको इस प्रकार से x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है हम इसको वेरीफाई करेंगे। एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल की सहायता से इसको वेरीफाई करते हैं कि सचमुच में ये जो डिस्टेंस फार्मूला है वो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दिखाता है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एक हमें ग्राफ शीट की सहायता से भी 2 पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
और इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, ये है मान लीजिए A 3 4 और एक दूसरा पॉइंट है B -3 -2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको, मतलब ये AB। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक दो लाइन इस प्रकार से ड्रा किया, ये इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ABC एक हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 1 2 3 4 5 6, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है 6 है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसकी AC और BC साइड हमको मालूम हो चुकी है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये AB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल AC मतलब 6 होल स्क्वायर प्लस BC मतलब BC का वैल्यू भी है 6 होल स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल 36 प्लस 36। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल 72। तो ये रहेगा AB अंडर रूट 72 मतलब अंडर रूट 36 इंटू 2, और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 रूट 2। तो ये जो AB डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने ये पता किया है कितना है 6 रूट 2 यूनिट। ठीक है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यही डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास दो पॉइंट है ए पहला पॉइंट A क्या है 3 4। तो ये जो हमारा A 3 4 है, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, x1 y1 से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास B पॉइंट क्या है -3 -2, इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, x2 y2 से। ठीक है ना, x2 y2 से। तो इस प्रकार हमारे पास x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 4 है। ठीक, इसी प्रकार से x2 का वैल्यू क्या है -3 है, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से AB, दो पॉइंट हैं A और B, तो उनके बीच का डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट फार्मूला क्या हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x2 - x1 मतलब -3, x2 का वैल्यू है -3। और देखिए यहाँ जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ही सावधानी से वैल्यू पुट करना है। हमको क्या करना है, जैसे हम x2 का वैल्यू लिखते हैं उसके बाद ये फार्मूले में जो माइनस है उस माइनस को पहले आप लिख दीजिए, पहले माइनस को लिख दीजिए, उसके बाद x1 का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो ये होगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -2, ये फार्मूले का पहले माइनस लिखेंगे, देन y1 का वैल्यू 4। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि पहले माइनस को लिख देंगे, ताकि यदि y1 का वैल्यू यदि -4 होता तो हम ये क्या बन जाता, फिर +4 बन जाता, उस माइनस से करने क्या बन जाता, +4 बन जाता। ठीक है, तो ये -2 -4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा -3 -6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर 36, तो हो जाएगा अंडर रूट 72, यानी कि 2 इंटू 36, और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, रूट के अंदर हो गया 2, तो 6 रूट 2 यूनिट। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है उसकी सहायता से भी हम दो गिवन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकाला और यहाँ फार्मूले की सहायता से डिस्टेंस निकाला, तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो अब इस फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमको पेयर दिए गए हैं, इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट है 2 3 और 4 1। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट क्या है B है, मतलब है ना, ये पॉइंट है x1 y1 और दूसरा B पॉइंट है x2 y2। ठीक, मतलब x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 1 है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों बीच का डिस्टेंस AB मतलब कितना होगा, AB क्या है, AB मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल क्या हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 x2 y2 की। तो x2 का वैल्यू है कितना 4 माइनस, है ना, x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो गया 4 माइनस 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया आपके 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑल्सो 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएंगे 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे 8 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रूट के अंदर ये पेयर बन गया, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 यूनिट, ठीक है ना, 2 रूट 2 यूनिट। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए आपका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी x2 y2 है। ठीक, मतलब x1 y1 x2 y2 की वैल्यू अब आपको समझ में आ गई किस प्रकार से हम लिखते हैं। सो डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। अब x2 का वैल्यू है आपके पास कितना माइनस है, ध्यान दीजिए माइनस है, और फार्मूले का माइनस पहले लिख दीजिए, फार्मूले का माइनस पहले लिख दीजिए। अब x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस b, फार्मूले का माइनस, एंड y1 का वैल्यू है b होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए क्या हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी माइनस है अंदर और होल स्क्वायर है इसलिए आंसर प्लस में आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस 2a 4b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से क्या हो रहा है 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी 4 जो है रूट के बाहर आएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। इसका सेकंड आप लोग सॉल्व कर लेना, ये एक्चुअली थर्ड है। ठीक है, सेकंड वाला आप लोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो कहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 0 0 से, मतलब ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डायरेक्ट फार्मूला तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके पास जो पॉइंट है पी एक्स हमारे पास एक ओरिजिन है ओ 0 0, ठीक है, एक पॉइंट ये है, और P दूसरा पॉइंट क्या है एक्स वाई जो कि कितना है 36 50। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस OP इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट हमने लिखा था क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 36 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 36 का होल स्क्वायर क्या होता है ये याद होना चाहिए आपको, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1521, है ना, 1521, और ये 1521 का रूट यदि हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 39 यूनिट। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 39 यूनिट। ठीक है, तो देख ये है सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है, ये निर्धारित करना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जो संरेखी, मतलब एक ही रेखा में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 1 2 3 ABC 3 पॉइंट हैं, ABC जो है 3 पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर कब होंगे जब ये इस प्रकार से एक ही लाइन के ऊपर होंगे तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ही नहीं, है या नहीं, मतलब एक ही रेखा पर है या नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और उसी प्रकार से BC डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और उसी प्रकार से ये AC डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यदि 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो गया तो फिर ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे कोलिनियर होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए ABC, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों डिस्टेंस का सम इसके बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात है ना, ये डिस्टेंस AB प्लस BC AC के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस जो है आपको समझ में आ रही होगी बात,
इन दोनों का सम जो है इस डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये AB और BC इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। तो यदि दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो फिर वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट A जो है आपके पास क्या है 1 5 है, B पॉइंट जो है वो क्या है 2 3 है और C पॉइंट क्या है -2 -11। ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना आप समझ चुके होंगे। ठीक, क्या करते हैं हम, पहले पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो AB फॉर AB के लिए है ना, ये डिस्टेंस AB निकालने के लिए आपके पास A जो है वो 1 5 है, B जो है वो 2 3 है। ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, एक इस प्रकार से समझ लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट अब पुट करना शुरू करेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस AB बाय डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 आपके पास 2 माइनस x1 आपके पास 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये वैल्यूज थोड़ा सा सावधानी से रखेंगे ताकि गलत ना हो। y2 का वैल्यू क्या है आपके पास 3 माइनस y1 का वैल्यू है 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस क्या √5। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं BC। तो BC डिस्टेंस हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये BC, तो पहले वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं x1 y1, दूसरे को बोल देते हैं x2 y2। ये x1 y1 x2 y2, अब वैल्यू पुट करते जाइए इसमें। x2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -2, x2 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर 196 और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 212। ठीक है, उसी प्रकार AC फाइंड आउट करते हैं। तो AC, अब A ये हो गया, तो ये हो गया आपका x1 y1 और C हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा -2, x1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -11 और y1 हो जाएगा 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -1 -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर -16 को 256 इक्वल हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो 265, 16 का होल स्क्वायर 256। ठीक है ना, जोड़ेंगे तो 265 इस प्रकार से। तो अब देखिए AB का वैल्यू आया √5, BC का वैल्यू आया रूट के अंदर 212 और AC का वैल्यू आया रूट के अंदर 265। तो यहाँ यदि हम AB और BC को ऐड करते हैं, दो छोटे डिस्टेंस, ये दो छोटे डिस्टेंस दिख रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो थर्ड डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो ABC है ये आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस हियर AB प्लस BC दो छोटे डिस्टेंस का सम जो है वो एक बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू AC। सो दिस इंप्लाइज ABC आर नॉट कोलिनियर। यदि सम इक्वल होता तो ये तीनों पॉइंट कैसे होते, कोलिनियर होते। ठीक है ना, क्योंकि सम दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं है, इट मीन्स दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि चेक वेदर, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हमको, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या वर्टिक्स हैं या शीर्ष हैं क्या। ठीक,
तो आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है आपके पास ABC, ये आइसोलेस कब होता है? जब इसकी टू साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है ना। तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हमारे पास, जैसे ये A पॉइंट है आपके, मान लीजिए 5 - 2, B है मान लीजिए 6 4, और C पॉइंट है आपके पास 7 - 2। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस AB फाइंड आउट करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे और BC फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। यदि इनमें से 2 डिस्टेंस इक्वल हो गई, ठीक है, तो ये फिर जो ABC पॉइंट्स है वो किसी आइसोलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ AB, अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो अंडररूट AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? x2 - x1, मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 + 2 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस फार्मूले का यहाँ पर माइनस होता है, और क्या आ रहा है? -2, तो माइनस माइनस कर देंगे, +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गए? 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, ये हो जाएगा अंडररूट 37। सिमिलरली BC, डिस्टेंस BC फाइंड आउट करेंगे। अब BC क्या होगा? B ये x1 y1 का, ठीक है, का काम करेगा, ये x2 y2, BC तो x2 क्या हो जाएगा? 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये? 7 - 6 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर 36, फिर से आ गया 37। तो देखिए दो साइड इक्वल आ गई, √37। अब थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं। AB हो गया, BC हो गया, अब निकालेंगे AC। तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस, फिर ये देखिए माइनस आ रहा है तो ये बना देगा इसको +2 का होल स्क्वायर। तो -2 + 2 क्या हो गया? 0, और ये हो गया 7 - 5 2 का होल स्क्वायर 4, तो √4 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं सिंस हियर जो साइड AB है वो BC के बराबर है। दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है? √37। दो साइड इक्वल है। इट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो गिवन जो वर्टिसेस हैं या गिवन पॉइंट्स हैं, ये है किसी आइसोलेस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ABC आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D। ये क्लासरूम में ये 4 जो फ्रेंड्स हैं वो पॉइंट A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से shown in the figure। Champa and Chameli walk into the classroom and after observing for a few minutes, क्लासरूम में चंपा और चमेली पहुंचती है और कुछ देर तक इसको ऑब्जर्व करती है। देन चंपा आस्क्स चमेली, चंपा जो है चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या तुम ये नहीं सोचती कि जो ABCD यहाँ पर है ABCD, क्या ये स्क्वायर नहीं है? तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली जो है वो डिसएग्री करती है कि नहीं है, स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमको बताना है कि इनमें से कौन करेक्ट है, चंपा और चमेली में से। मतलब चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है और चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है, तो कौन करेक्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। AB, BC, CD और AD। ठीक है, तो ये चारों डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। यदि चारों डिस्टेंस इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, तो केवल चारों डिस्टेंस सेम हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर होगा। क्यों नहीं कह सकते? तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ये चारों साइड्स सेम होती है, लेकिन जो हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस में भी चारों साइड सेम होती है, चारों साइड सेम होती है रोम्बस में भी। ठीक है,
तो फिर यदि केवल चारों साइड हम निकालते हैं तो उससे क्लियर नहीं होगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इनके डायगोनल भी फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक। यदि चारों साइड सेम है और डायगोनल भी इक्वल है, इट मीन्स वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि चारों साइड सेम है और डायगोनल अलग अलग है तो फिर वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इसी प्रकार से रेक्टेंगल के केस में भी आप देखेंगे, रेक्टेंगल और एक जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में भी क्या होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक। तो फिर केवल अपोजिट साइड इक्वल होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल कब होगा, जब उसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे और रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो अपोजिट साइड यदि सेम है और डायगोनल भी सेम है तो वो रेक्टेंगल होगा, और अपोजिट साइड इक्वल है और वो डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर वो एक पैरेललोग्राम होगा। इस प्रकार से हम बाद में डिसीजन ले सकते हैं चारों साइड्स और डायगोनल निकालने के बाद कि वो स्क्वायर है या नहीं, कि रोम्बस है, कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब ये ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे हम। तो पॉइंट ए जो है वो है हमारे पास, देखिए पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कहाँ मिल रहा है, 3 पे, और वाई एक्सिस से कहाँ मिल रहा है, 4 पे। तो ये पॉइंट होगा 3, 4। उसी प्रकार जो बी है वो एक्स एक्सिस 6 और इधर वाई एक्सिस 7, तो बी पॉइंट जो है वो क्या है, 6, 7। सी पॉइंट क्या है, 9 और इधर देख रहे हैं 4, तो ये है 9, 4। इसी प्रकार से डी है वो 6 और 1, डी जो है हमारा 6, 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन, वी हैव 4 पॉइंट्स। ए है आपके पास 3, 4, बी है 6, 7 और सी है 9, 4 एंड डी है 6, 1। इस प्रकार से हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ए बी, बी सी, सी डी और ए डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, तो 6 - 3, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 - 3, 3, 6 - 3, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 अगेन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब √18, √18 मतलब 2 × 9, 2 × 9, तो 9 का रूट क्या हो गया, 3, तो ये हो जाएगा 3√2, मतलब ए बी का वैल्यू क्या आ गया, 3√2, ठीक है। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं बी सी। अब बी सी क्या होगा, बी सी में अब ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो 9 - 6, 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 6, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 - 7 -3 का होल स्क्वायर भी 9, फिर से ये आया 9, 9, तो ये भी क्या आ जाएगा 3√2, ठीक है। बी सी उसी प्रकार से निकालेंगे सी डी, सी डी, तो ये x2 y2, ये x1 y1, तो 6 - 9, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इक्वल 6 - 9 - 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 - 3 होल स्क्वायर 9, ये भी आएगा √18 मतलब 3√2, ठीक है। उसी प्रकार ए बी, बी सी, सी डी, और अब निकालेंगे ए डी, ए डी, तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, तो 6 - 3, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 3, 3 स्क्वायर 9, 1 - 4 - 3 स्क्वायर 9, ये भी √18 3√2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों साइड्स के वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे डायगोनल, देखते हैं डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल कौन होंगे इसके, एक तो होगा ए सी और एक डायगोनल होगा बी डी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ए सी, ए सी, ए और सी। तो ए सी के केस में ये ए x1 y1 होगा और सी जो होगा x2 y2 होगा, तो 9 - 3, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4
तो 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल, ये आगे के पास 9 माइनस 3 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36, और 4 माइनस 4 तो क्या हो गया 0, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 AC। और दूसरा डायगोनल कौन है BD, दूसरा डायगोनल है BD, तो BD फाइंड आउट कर लेते हैं। B ये है और ये D, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस BD यानी 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 0 और माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, और 36 का रूट क्या हो गया 6। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। इट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर, सिंस हियर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD and diagonal AC is equal to BD. So this implies ABCD is a square. ABCD क्या है स्क्वायर है। इट मीन्स चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा ने बोला था ना, चंपा ने बोला था कि क्या है स्क्वायर है। सो चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, चंपा सही है। ठीक, तो था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो इनसे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम देना है हमको, यदि इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और फिर उसका जो आप नाम देंगे तो उसके लिए रीजन देना होगा कि क्यों उसका नाम आप स्क्वायर दे रहे हो या पैरेललोग्राम दे रहे हो या रेक्टेंगल दे रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं ABCD, मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं ABCD। तो हम पिछले क्वेश्चन के जैसे हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस AB BC CD और AD फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हियर AB, डिस्टेंस AB क्या होगा, AB रूट दिस इज x1 y1 x2 y2, मतलब 1 माइनस, तो इधर से -1 आ रहा है तो इसको बना देगा +1, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0, ये -2 आ रहा है तो बन जाएगा +2 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4, आगे रूट 8 मतलब 2 रूट 2, रूट 8 मतलब 2 रूट 2। ठीक है, अब जानते हैं। इसी प्रकार से BC क्या होगा, BC तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर इक्वल -1 -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर 2 - 0 2 का होल स्क्वायर 4 + 4 8 क्या हो जाएगा 2 रूट 2। इसी प्रकार से AB BC फिर निकालेंगे CD, तो CD क्या होगा, CD -x1 y1 x2 y2 CD, तो ये -3 और इधर ये -1 तो -3 माइनस से क्या हो जाएगा +1 है ना, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 2 होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर 4 + 4 8 मतलब 2 रूट 2। तो AB BC CD और निकाल लेंगे अब क्या AD। ठीक है, AD, तो AD क्या हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2 है ना, तो D -3 -1 मतलब ये -3 क्या बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और ये -2 आ रहा है मतलब +2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 + 2 2 स्क्वायर 4 + 4 8 मतलब 2 रूट 2। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चारों जो साइड्स है वो कैसी होगी 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 मतलब सेम हो गई। ठीक, तब हमको निकालना होगा डायगोनल, तो डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल को बनेगा AC तो ये x2 y2 x1 y1, तो ये है -1 और इधर से भी आ रहा है -1 तो ये बन जाएगा +1, तो -1 + 1
-1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर से आ रहा है 2 और ये -2 तो बन जाएगा +2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -1 + 1 तो हो गया 0, 2 + 2 के 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 4 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से AC अब निकल जाएगा BD, BD तो B और A D, ठीक है ना, B और A D, D है आपका x2/2 और B हो जाएगा x1/1, तो ये -3 और ये -1, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस ये 0 और ये भी 0, 0 - 0 है ना, इक्वल हो जाएंगे भी -3 -1 -4 का होल स्क्वायर 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चारों साइड बराबर है और डायगोनल इक्वल है, तो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। सिंस हियर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, मतलब चारों साइड बराबर है एंड जो डायगोनल है AC और BD ये आपस में बराबर है। सो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ABCD इस प्रकार से 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो थर्ड वाला है वो आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए उसको छोड़ेंगे हम। ठीक, तो सेकंड वाला हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, AB हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB क्या हो जाएगा, यह है x1y1, यह है x2y2, 3 और ये -3 बन जाएगा क्या, +3, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया, ये 3 + 3 हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस है ना, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर 16 इक्वल √ 36 + 16 कितने हो गए 52, 52 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4√13, 4√13, 13 4 जा 52 और 4 का रूट बाहर निकलेगा तो क्या रहेगा 2, अंदर आ जाएगा 13, तो 2√13 ये आ गया आपके पास AB। ठीक, इसी प्रकार से निकाल लेते हैं BC, तो BC क्या हो जाएगा, दिस इज x1y1 और ये हो जाएगा x2y2, मतलब 0 - 3, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0 - 3 -3 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 9 4 13, तो रूट हो गया ये 13। ठीक है, ABBC अब निकाल लेते हैं CD क्या हो रहा है, देखिए CD तो हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2, मतलब -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 और ये आ जाएगा आपका -3 स्क्वायर। ठीक, -1 - 0 ये हो गया आपके -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस -4 -3 -7 -1 का होल स्क्वायर 49, ये हो गया 50 मतलब 25 × 2, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2। ठीक, 5√2। ABBCD इसी प्रकार से निकाल लेंगे AD। अब देखिए AD, A और D, तो ये x1y1 होगा और ये x2y2 होगा, है ना, तो D x2 यानी कि -1 -3 आ रहा है, तो ये इसको बना देगा +3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर इक्वल √ -1 + 3 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 81, तो ये आ गया √ 85। ठीक, तो इस प्रकार से ये AB BC CD और AD। अब देखिए AB का वैल्यू 2√13 है, ठीक है, और ये 85 आ गया। ठीक, माइनस AD कैसे है, AD है -1 और -3 हो जाएगा +3, ठीक है, -4 और ये -5
ठीक, -1 + 3 हो गया आपके 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4 -5 क्या हो गए -9 81 81 और 85, ठीक है। अब आप 85 के यदि फैक्टर करेंगे तो कैसे आएंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 4 5 5 बन जा 5 और बच गए 3, 5 से बन जा 35, 5 से बन जा 35, ठीक है ना। तो इसका अभी जो है डायगोनल नहीं निकाला है हमने, तो डायगोनल भी निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होगा, AC और BD है ना, तो AC फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट AC, डायगोनल AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो 0 -3 मतलब 0 + 3 आएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो रूट 0 + 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर 4, ये आ जाएंगे √13, ठीक है। और एक डायगोनल हो गया BD, तो BD भी फाइंड आउट कर लेते हैं। BD क्या होगा, B और D, तो ये हो जाएगा -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1, -4 -1 का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये आ गया -1 -3 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर 25 और इसको ऐड करेंगे तो 41। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसको कंपेयर करके देखिए, तो इसमें क्या हो रहा था कि AB BC CD AD चारों साइड बिल्कुल इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गए, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई भी साइड इक्वल नहीं है, केवल ये AC और BC, AC और BC दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल। तो जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे आप देखिए ABCD है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्या बता रहा है कि BC और AC, BC और AC ये √13 है, ये √13 है, ठीक। और AB कितना है, AB है 2√13, 2√13, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो दो डिस्टेंस है, कौन, BC और AC, BC और AC जो दो डिस्टेंस है, इन दोनों का 1√13 इज इक्वल टू 2√13, ठीक है। मतलब दो डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस के बराबर हो रहा है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर यदि हो जाए तो वो पॉइंट कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर हो जाते हैं मतलब ये जो A B और C है वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे। जब A B और C एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो C मतलब तीसरा ये जो पॉइंट है हमको मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए चारों पॉइंट जो है मतलब मिनिमम 2 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो सकते हैं, है ना, 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट भी यदि यहाँ पर आ गया, इसी लाइन के ऊपर आ गया, मतलब इस प्रकार से ये भी आ गया, यहाँ B भी आ गया, C आ गया और D कहीं ऐसा अलग होगा, तो फिर इनको ज्वाइन करने पर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। तो सिंस हियर जो आपका BC है प्लस जो आपका AC है, BC प्लस AC मतलब BC है √13, AC है √13, जो कि आ गया कितना 2√13 और 2√13 जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। मतलब दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। सो दिस implies given points cannot form any quadrilateral, ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना नहीं सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट हमको एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और हमने शुरू में ही आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में, कि ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म के होते हैं, x0, है ना। किस फॉर्म के होते हैं, x0 के फॉर्म के होते हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आपको लेना है, मान लेते हो पॉइंट क्या है, P है। लेट P x0 इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है P जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो किस प्रकार का लेना पड़ेगा हमको, इस प्रकार का x0। जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो x0 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, ये जो गिवन 2 पॉइंट्स है, इनसे इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब इस प्रकार से कि यदि यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जो कि है x0, और ये 2 पॉइंट है A और B। एक है A, मान लीजिए ये है 2 - 5, और ये दूसरा पॉइंट है B, ये है आपका -2 9। तो ये जो P है यहाँ से और ये दोनों डिस्टेंस कैसा बोल रहा है, इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस PA है वो PB के बराबर है, ठीक है ना। PA इज इक्वल टू PB। तो ये 2 - 5 और ये -2 9। तो ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डिस्टेंस, ये मतलब जो पॉइंट P है, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब PA जो है वो PB के इक्वल है, ठीक है। तो जब PA इक्वल है PB के, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम डिस्टेंस लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, तो इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूले को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब ये स्क्वायर लिख दिया, मतलब ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे PA का स्क्वायर, मतलब ये इन दोनों बिंदुओं के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए x1 y1 है और x2 y2 है, मतलब PA के लिए दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो लिखेंगे कैसे डिस्टेंस, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 तो बन जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल PB के लिए मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या बनेगा, x फार्मूला होता है आपका x2 - x1, मतलब x + 2 हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे। दिस इज A - B का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी होता है हमारे पास, A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A² - 2AB + B स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अनुसार इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। तो A - B का होल स्क्वायर, A² मतलब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x² - 2AB। 2A का वैल्यू क्या होगा, x, और B का वैल्यू होगा 2। तो सीधे सीधे क्या होगा, 2 × 2 = 4x। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 4x प्लस B² मतलब 4 प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल, दिस इज x + 2। ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B होल स्क्वायर इक्वल A² + 2AB + B²। इसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो A² मतलब x² + 2AB, 2 A का वैल्यू x, B का वैल्यू अगेन 2, तो 2 × 2 = 4x प्लस B² मतलब 2² यानी कि 4 प्लस 0 - 9² मतलब 81, ठीक। तो ये फाइनली क्या आ गया हमारे पास, x²। देखिए ये x² है, ये और इक्वल के बाद भी क्या है, x²। तो ये x² इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, -x² में आ जाएगा, और x² - x² कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से x² कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो -x² बनेगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ये +4 और ये -4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। +4 इधर आएगा तो -4 बनेगा, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस 81 को इधर ले आते हैं तो -81 इक्वल क्या है, 4x। ये -4x उधर गया तो बन गया +4x। तो इस प्रकार से ये
11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 2 5 माइनस 56 होगा और ये 4 4 8x तो 8 7 जा 56 ऐसा कर देते हैं या x इक्वल ऐसा लिख दो x इक्वल माइनस 56 अपॉन 8 सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 7 8 7 जा 56। तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी -7 तो जो हमारा पॉइंट P होगा क्या होगा -7 0 सो दिस इंप्लाइज पॉइंट इज -7 0 फाइनल आंसर होगा आपका -7 0 ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। मतलब दो पॉइंट दिए गए आपको इस प्रकार से, एक पॉइंट है P जो कि है पॉइंट P है 2 - 3 और एक पॉइंट है Q है 10y 2 - 3 और Q दूसरा पॉइंट है 10y। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है 10 यूनिट, डिस्टेंस है 10 यूनिट मतलब PQ इज इक्वल टू 10 ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस PQ है वो है आपके पास 10 ठीक। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 PQ स्क्वायर कर दिया मतलब जो हमारा फार्मूला जो लिखते हैं उसका स्क्वायर रूट अब हट जाएगा ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 x2 ये x1 हो गया x2 y2 हो गया ये ठीक है। तो ये 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y और -3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +3 y + 3 का होल स्क्वायर कैसे x2 - x1 y2 - y1 तो फार्मूले का माइनस होता है यहाँ पर ये -3 आ रहा है तो बन जाएगा क्या +3 इज इक्वल टू 100 ठीक। 10 - 2 हो गया आपके 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 अगेन दिस इज a + b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a² + 2ab तो 2 3 जा 6y + b² मतलब 9 ये -100 को इधर ले आया तो -100 इक्वल 0। इस प्रकार से हो गया ये y² + 6y और ये 64 और ये +9 कितने हो जाएंगे 73 + 73 -100 इक्वल 0। सो ये हो गया y² + 6y -27 इक्वल 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो y का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो एक स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है। तो दोनों से ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं हम। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया y² + 6y -27 इक्वल 0 दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बाय स्प्लिटिंग मीडिएटर मेथड इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मीडिएटर मेथड में क्या करते हैं हम फर्स्ट टर्म और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 × -27 1 × -27 हो जाएगा -27 और मिडिल टर्म में क्या है 6। इस 6 को ऐसा स्प्लिट करेंगे, दो भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे कि इनको जोड़े तो 6 मिले और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -27 मिले। तो वो 2 पार्ट करोगे 9 - 3 क्यों क्योंकि 9 - 3 होता है 6 और 9 × -3 क्या हो जाएगा -27। इस प्रकार से ये y² प्लस अब 6 को 6 नहीं लिखना है, अब 6 दो भागों में डिवाइड हो चुका है 9 और -3 तो लिखा जाएगा +9y -3y -27 इज इक्वल टू 0 ठीक है। फिर क्या करते हैं यहाँ पर दो के पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा y² + 9y -3y +27 इक्वल 0। ये -27 नहीं +27 हो जाएगा क्यों क्योंकि जैसे में ब्रैकेट के पहले यदि यहाँ माइनस आ जाता है तो फिर ये अगला वाला चिन्ह जो है यदि प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा ठीक। अब दोनों में से कॉमन क्या है y तो ये बच जाएगा y + 9 माइनस यहाँ से कॉमन है 3 तो ये बन गया y + 3 9 जा 27 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन है y + 9। ये सॉल्व करना आता है आपको, स्प्लिटिंग मिलिएटर मेथड आता है। अंदर बच जाएगा y - 3 इक्वल 0 सो y + 9 इक्वल 0 और y - 3 इक्वल 0 सो y इक्वल -9 और y इक्वल 3। तो इस प्रकार से y की दो वैल्यूज होगी -9 एंड 3 ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर
8 सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5-3 एंड Q एंड R x6। तो एक पॉइंट है आपके पास Q, ठीक है ना, ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए ये P है, P के कोऑर्डिनेट है 5-3 और ये पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है x6। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट P 5-3 और R x6 से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंट है मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, और हमको ये आपका जो QR है और जो PR है, ये डिस्टेंस PR, ये भी फाइंड आउट करना है। लेकिन कब, पहले x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है, Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंट पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो PQ है वो QR के बराबर है। PQ इज इक्वल टू QR, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो जब PQ बराबर है QR के, तो इनके स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। PQ स्क्वायर इक्वल QR स्क्वायर भी कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये क्यों करते हैं, ताकि जो हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर रूट अब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट PQ का स्क्वायर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ये मान लो x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 मतलब 0 - 5, तो रहेगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 तो बन जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल QR स्क्वायर, दिस इज QR स्क्वायर। तो ये मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। तो x2 - 0 मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 5 मतलब 0 - 5 1 + 3, ठीक है। 0 - 5 का होल स्क्वायर -5 मतलब -5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 इक्वल x - 0 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर मतलब 25। देखिए +25 - 25 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, तो +25 - 25 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, x² इक्वल 16। तो ये रहेगा x इक्वल, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √16 है ना। जब किसी संख्या का एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस के साथ रूट आ जाता है, प्लस माइनस √16। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4। मतलब x के दो वैल्यूज होंगे, x इक्वल +4 या x इक्वल -4, है ना, या एंड भी लिख सकते हैं। x के दो वैल्यूज होंगी 4 एंड -4, ठीक। तो जब x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हमको दो डिस्टेंस और निकालने को बोला है। x की वैल्यू तो निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 4 एंड -4। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ये डिस्टेंस QR और PR भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चूंकि x की वैल्यू 2 है तो 2 बार हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर वन व्हेन x इज इक्वल टू 4 +4 है, जब x का वैल्यू कैसा है, +4 है, मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या ले लेंगे 4, तो ये x 6 न रह करके क्या हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 4 6, ठीक है ना। तब कौन सा डिस्टेंस बताना है हमको, QR। सो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √QR, दिस इज QR। मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर 6 - 1 5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या जाएगा, √41। इस प्रकार से ये QR हो गया। और क्या निकाला है हमको, PR, डिस्टेंस PR भी निकालना है। PR ये क्या हो जाएगा, √PR, दिस इज x1 y1 x2 y2, ये 4 6 जो है वो x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो ये बना देगा +3, 6 + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे √3
4 माइनस 5 मतलब 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो ये आ गया अंडर रूट 80 इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 82, 81 प्लस 1 82। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्यू आर और पी आर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जब x का वैल्यू क्या था 4। नाउ सेकेंड, व्हेन x का वैल्यू क्या है -4, जब x का वैल्यू -4 होगा तब ये दो डिस्टेंस क्या होंगे। अब यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा -4 6, ठीक है ना, ये पॉइंट इस प्रकार से हो जाएंगे। तो वही डिस्टेंस फिर से बताना है, कौन सा, क्यू आर। सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू आर, ठीक है। ये x1 y1 हो गया, x2 y2। अब x2 की वैल्यू क्या आ गया -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, लिख देते हैं -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25। सो दिस इज रूट 41। क्यू आर हो गया एंड पी आर, और डिस्टेंस पी आर क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है, x1 y1 x2 y2, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 इधर से आएगा प्लस 3, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो -4 माइनस 5 हो गया -9 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 माइनस 9 -4 माइनस 5 -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर 81। तो ये हो गए 2 टाइम्स 81, मतलब 81 का रूट आ गया 9√2। तो इस प्रकार से ये जो पी आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9√2। ठीक है, ये समझ में आया। 81 प्लस 81 मतलब 2 बार 81 यानी 2 इंटू 81। तो 81 का रूट क्या गया 9 और 2 रूट के अंदर रह गया तो 9√2। तो इस प्रकार से ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या कहा गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। ये दो पॉइंट दिए गए 36 और -34। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पॉइंट है xy, मान लीजिए पॉइंट है pxy, ये दो पॉइंट a और b, जहां a क्या है 3 6 और b क्या है -3 4। तो ये जो p है वो a और b से इक्विडिस्टेंट पर है, तो फिर हमको x और y के बीच में क्या एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या दी गई कि ये जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, PA जो है PB के बराबर है, तो इनके स्क्वायर भी बराबर है। PA इज इक्वल टू PB होल स्क्वायर। ठीक है, तो PA कैसे निकालेंगे, PA डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 ले लीजिए। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, तो x -3 क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हियर मान लीजिए आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। pb के लिए जब pb फाइंड आउट करेंगे तो फिर से x1 y1 और x2 y2, तो x -3 का क्या बन जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब ये आइडेंटिटी से सॉल्व कर देंगे, है ना, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, तो 2 3 जा 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर -2ab 2 6 जा 12 y प्लस 6 होल स्क्वायर मतलब 36 इक्वल हो जाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है 9 a प्लस b होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a - b होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर -2ab 2 4 जा 8y प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये +9 से +9 कैंसिल हो रहा है। देखिए ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या बच गया आपके पास
माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, ये प्लस 6x इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 6x, और ये माइनस 8y इधर आ गया तो प्लस 8y, और माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए माइनस 6x और माइनस 6x ये हो जाएंगे माइनस 12 और ये प्लस 8 मतलब माइनस 4y, और 36 माइनस 16 मतलब क्या आ गया 20 प्लस 20 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए पूरे इक्वेशन को हम -4 से डिवाइड कर सकते हैं, -4 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 3x, इसको -4 से डिवाइड किया तो प्लस y, मतलब 4 का भाग जा रहा है सब में, -4 से सबको भाग दे देते हैं तो प्लस y आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, क्या आ गया हमारे पास 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। तो ये ही फाइनल रिलेशन है x और y के बीच में। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है x और y के बीच में रिलेशन। तो इस प्रकार से ये था आपका एक्सरसाइज 7.1। तो हमने आज के इस वीडियो में जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 है, इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।